हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। तो आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो एनसीईआरटी के अंदर एक्सप्लेन्ड है और एक डायग्राम के साथ एक्सप्लेन्ड है। लेकिन वो डायग्राम जो है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो मैक्सिमम जो बच्चों की समस्या है उस समस्या का हल हम आज ढूंढने वाले हैं। मैंने इंटरनेट में भी बहुत सारे वीडियोस देखे और उसके बाद देखा कि उसके अंदर एक्सप्लेनेशन कैसा है उसका। तो हर एक में जो एक्सप्लेनेशन है उसमें पूरी तरह से उसको नहीं बताया गया है। तो आज ये वीडियो देखने के बाद आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि उसके अंदर क्या दिया गया है, वो डायग्राम क्या कहता है। तो चलिए हम उस डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो ये टॉपिक है लिंकेज, और लिंकेज जो है उसके बारे में हम बात करते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा चित्र दिया गया है जो बच्चों को समझ में नहीं आता। तो उसके बारे में हम बात करते हैं और ये है वो डायग्राम। इस डायग्राम में आप देखिए तो उसमें कुछ ड्रोसोफिला से संबंधित बातें दी गई हैं और ये बातें जो हैं टी.एच. मॉर्गन साहब ने देखी थी, तो उसके बारे में यहाँ दिखाया गया है। अब देखिए, ये जब भी कोई बच्चा जो है डायग्राम देखता है उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाता है और उसको लिंकेज जो है वो समझ नहीं आती, और समझ में भी आ जाती है तो ये डायग्राम समझ में नहीं आता। ये एक प्रॉब्लम है। तो इस डायग्राम को हम थोड़ा सा बढ़ा करके और उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। तो हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए, एक तो पेरेंटल जनरेशन दी रखी है, दो तरह के क्रॉस इसमें बताए गए हैं। एक ऐसा क्रॉस है जिसके अंदर बताया गया है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा है, और दूसरे में बताया गया पेरेंटल कॉम्बिनेशन ठीक ठाक है। यानी रीकॉम्बिनेशन जो है उस रीकॉम्बिनेशन में रीकॉम्बिनेंट ज़्यादा बन रहे हैं यहाँ इस तरफ, और इधर रीकॉम्बिनेंट कम बन रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ ज़्यादा लिंकेज है और वहाँ कम लिंकेज है, ऐसा बताना चाह रहा है इस डायग्राम में। अब इस डायग्राम को पहले समझने के लिए, क्योंकि इसको बाद में हम वापस से लेंगे, इसमें क्या बताया गया है। पेरेंटल जनरेशन जिसके अंदर दो करेक्टर लिए गए, एक रिसेसिव करेक्टर लिया गया और एक वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप जो भी करेक्टर होता है उस करेक्टर को हम डोमिनेंट मानते हैं, तो वो डोमिनेंट है। और जो रिसेसिव करेक्टर होता है उसको यहाँ पर लिख दिया गया है। तो अब आपके सामने समस्या यहीं से शुरू होती है। आपको मालूम नहीं है कि कौन से करेक्टर लेके इसको बताया गया है यहाँ पर, और उसके बाद कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। वहीं से हम शुरू करेंगे। अब जब यहाँ पर हम F1 जनरेशन में देखते हैं तो जैसा हमको यहाँ दिखाई दे रहा है पेरेंटल जनरेशन के अंदर, वैसा ही हमें F1 जनरेशन में दिखता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो वहाँ आती है जहाँ पर हम ये कहते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है और उसके अंदर F2 जनरेशन जब क्रिएट होती है, तो F2 जनरेशन जो होती है उसमें 9:3:3:1 रेशो नहीं आता। तो वो अगर नहीं आता तो इसका मतलब वहाँ एक दिक्कत है। तो ये वही चीज़ को लेके यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। F2 जनरेशन में यहाँ 8 कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं, 4 मेल के और 4 फीमेल के। अब ये कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ये एक प्रॉब्लम आती है। तो चलिए इसको हम थोड़ा ढंग से जो है देखते हैं, जिसके बाद ये पूरा समझ में आ जाए। तो आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये देखते हैं हम कि लिंकेज को बताया गया है, और लिंकेज के अंदर क्या होता है हम ये देखते हैं। जो रिकॉम्बिनेशन बनना होता है, क्रॉसिंग ओवर होना होता है, उसकी परसेंटेज कम होती जाती है। जो पहला क्रॉस किया गया है उस क्रॉस के अंदर क्या दिया गया है, तो उस क्रॉस के अंदर हम पहले ये कैरेक्टर्स देखते हैं। एक तो Y+ और Y ये दिया गया है। ड्रोसोफिला जो है उसकी ब्राउन बॉडी हो तो उसको Y+ से इंडिकेट करते हैं। प्लस का मतलब ये वाइल्ड वैरायटी है, डोमिनेंट, और जिसमें प्लस नहीं है वो रिसेसिव है। तो येलो बॉडी जो है वो रिसेसिव है। दूसरी तरफ अगर हम देखें यहाँ पर, तो एक हम रेड आई, उसको फिर हम डोमिनेंट कैरेक्टर देखते हैं यहाँ पर। और W यहाँ पर हम देखते हैं जो W+ है वो रेड आई है, और W जो है वो वाइट आई है। वाइट आई रिसेसिव कैरेक्टर है और W+ रेड आई का है जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है। अब अपन ये देखते हैं इसके अंदर कि ये एक कॉम्बिनेशन बताया गया है। उसके अंदर क्रॉस ए जो पहला वाला क्रॉस बताया गया है उसके अंदर ये क्रोमोसोम लिए गए हैं, एक फीमेल ली गई है, उसमें YW
YW आया हुआ है, यानी दोनों रिसेसिव करेक्टर हैं। तो दोनों रिसेसिव करेक्टर वाले हैं। तो अब आप इसमें बता सकते हो इस तरफ वाला W का मतलब क्या है, वाइट आई है इसकी, और इधर वाला Y जो है उसका मतलब क्या है, येलो बॉडी है। तो इसको हम येलो वाइट कह सकते हैं। तो इसको ऐसा देखा गया है, इस तरह की है। ये एक फीमेल अपन ने बना दी जिसकी देखो आईज वाइट हैं और येलो बॉडी है। तो ये यहाँ पर आ गया। अब एक एक चीज़ इससे आपको क्लियर होती जाएगी क्या दिया गया है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ एक मेल दिया गया है, और मेल जो है उसके अंदर दिया गया है Y+W+, यानी दोनों डोमिनेंट करेक्टर हैं। और डोमिनेंट करेक्टर में रेड आई भी है इसमें और ब्राउन बॉडी भी। तो अगर इसको देखें तो ऐसा है, ये देखो रेड आई दिख रही है इसमें, ब्राउन बॉडी है। ये हमने इसके सामने साथ में रख दिया। तो इसको हम कह सकते हैं डोमिनेंट वैरायटी है, और डोमिनेंट वैरायटी को अभी मैंने क्या कहा, वाइल्ड कहते हैं। तो ये वाइल्ड टाइप है, ये येलो वाइट टाइप है। इधर तक बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर शुरुआत कैसे हुई थी। अब देखिए, जब भी यहाँ पर हम देखते हैं गैमेट बनते हैं, तो गैमेट में ये क्रोमोसोम जो होते हैं आपस में अलग हो जाते हैं, ये भी अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो दोनों एक से हैं, इनमें से तो एक ही ले लें, और इनमें दो अलग अलग हैं, एक Y है और एक X क्रोमोसोम है। इनको हम अलग ले लें और उसके बाद उनको कंबाइन कर लें, तो कितने टाइप के यहाँ पर एसोसिएशन बनेंगे ये अपन देख सकते हैं। तो इसमें से एक ले लूँ, तो सबसे पहले ये ले लिया YW वाला, यानी रिसेसिव करेक्टर वाला क्रोमोसोम हमने ले लिया। इधर से पहले इसको ले लें हम Y+ और W+ वाले को, और दूसरा ये, तो इसमें तो होगा नहीं क्योंकि ये तो Y क्रोमोसोम है, तो इसमें Y+W+ वो X पर लिंक्ड है करेक्टर, तो इसलिए Y पर नहीं है। अब देखो हम इसको देखते हैं कि इससे आप कंबाइन करो, ये तो दोनों टाइप के एक से ही हैं, इनमें से कोई भी एक ले लो तो ये है। अब ये और ये पहले कंबाइन कराते हैं, तो ये देखिए ये यहाँ पर कंबाइंड हुए। कंबाइंड होते ही F1 जनरेशन का एक इंडिविजुअल बन गया और ये फीमेल बन गई। तो यहाँ पर हम दूसरा एक और इसमें से ले लिया, क्योंकि ये भी तो छूट रहा है अभी, तो इसको भी तो हमें यहाँ कंबाइन करना है, दोनों को कंबाइन करा दें। ये लो F1 जनरेशन आ गई। तो F1 जनरेशन के अंदर हुआ क्या, यहाँ पर ऐसे हुआ था, इसमें से एक क्रोमोसोम लिया, इसके दोनों लिए, फिर एक क्रोमोसोम को पहले इसके साथ और फिर दूसरे Y के साथ यहाँ कंबाइन कर दिया, F1 जनरेशन आ गई। अब देखो F1 जनरेशन के अंदर ये तो रिसेसिव हो गया, ये डोमिनेंट हो गया, क्योंकि डोमिनेंट और रिसेसिव साथ में आते हैं तो क्या हो जाते हैं, डोमिनेंट करेक्टर को शो करते हैं। तो इसका मतलब ये वाइल्ड टाइप की फीमेल हो गई और ये रिसेसिव टाइप का मेल हो गया, ये हो गया। इनको आगे लेते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी आपको, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं थी, तो उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इन्हीं दोनों को हम ऊपर ले लेते हैं एक बार, और ये हमने यहाँ पर F1 जनरेशन ले ली। तो यहाँ ये फीमेल ले ली जो वाइल्ड टाइप की हो गई, और ये मेल ले लिया जो रिसेसिव टाइप का हो गया, येलो वाइट दिखाई देने लगा है। बनाते हैं इसको, यहाँ पर ये दोनों बना दिए। ये वाइल्ड टाइप हो गई, इसका रेड आई है, ब्राउन बॉडी है, इधर वाइट आई है और येलो हो गया, ये कंडीशन हो गई। अब क्या करते हैं, F2 जनरेशन जब करनी पड़ेगी तो उसमें हम देखेंगे, एक तो विदाउट जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो उनको यहाँ पर उतार लें सीधा, कि ये क्रोमोसोम जो है उन्होंने आपस में क्रॉसिंग ओवर नहीं किया, तब इनको उतार लें एक बार, और इधर से इन दोनों के साथ कंबाइन कर देंगे फिर। तो इन दो को यहाँ पर उतारते हैं। तो F2 जनरेशन के लिए हम इन दोनों को यहाँ ले लेते हैं। इसको ले लिया YW रिसेसिव करेक्टर वाला, और Y+W+ डोमिनेंट वाला, उसको ले लिया यहाँ पर। ये पेरेंटल टाइप है, जैसे पेरेंट में है वैसे के वैसे यहाँ पर, तो पेरेंटल टाइप ये हो गया। अब हम रिकॉम्बिनेंट टाइप बनाते हैं, तो रिकॉम्बिनेशन करवाते हैं। रिकॉम्बिनेशन कैसे होगा अभी अपन देख सकते हैं कैसे होता है। इसको लिया अपन ने, थोड़ा सा मोड़ दिया ऐसे, फिर उसको लेते हैं, इसको भी मोड़ दिया। अब दोनों को क्रॉस ओवर करवा देते हैं, ये क्रॉस ओवर हो गई। अब हम इसमें से बीच में से इसको डाइसेक्ट कर देते हैं, तो इसमें से यहाँ दोनों को तोड़ दिया। तो अब आपके पास दो कॉम्बिनेशन कौन से बने, ये एक में देखो Y+W आ गया, Y+W, दूसरे में YW+ आ गया, YW+ आ गया। अब देखो ये चार कॉम्बिनेशन जो हैं उनके मेल बना दें अपन, तो अपने को इन चारों से किसको, इस मेल से, इस मेल का क्रोमोसोम Y है उसको इनके साथ देना पड़ेगा। दे देते हैं, देखते हैं क्या स्थिति होती है। तो ये रिकॉम्बिनेंट बने हुए हैं, वो पेरेंटल हैं। तो अब देखो लिंकेज जब होगी तो उस लिंकेज में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन कम होगा, ये ज़्यादा होगा। यही तो लिंकेज है कि रिकॉम्बिनेशन होने ना दे वो,
तो उसको हम कह सकते हैं कि लिंकेज है। अब इस लिंकेज में इसको इसके साथ जोड़ रहे हैं। पहले ये लो मेल बना दिया, एक मेल यहाँ बना दिया। अब देखो इसमें पेरेंटल टाइप है क्या कोई? ये देखो ये पूरा पेरेंटल टाइप है, ये भी तो पेरेंटल टाइप है, ये दोनों पेरेंटल टाइप हैं। तो इनमें क्या क्या हुआ, ऐसे हमने मेल क्रोमोसोम उधर भी हम कर दें। ये लो एक वाई इधर, एक वाई इधर, तो उसके बाद ये 4 कॉम्बिनेशन बन गए। 8 कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, उसमें से 4 मैंने बना दिए हैं। 4 मेल पहले बना दिए हैं, फिर 4 फीमेल बनाएंगे अपन, है ना। सेम ऐसी कंडीशन होगी। अब ये जो कंडीशन आई उसमें आप देखें ये कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बने। आप ये देखते हैं येलो वाइट था पेरेंट्स में, तो येलो वाइट जैसा बना ये, तो इसका मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। फिर बना यहाँ पर वाइल्ड टाइप था। अब आप ये देखें कि इसके अंदर हमको जो प्रॉब्लम आती है वो एनसीईआरटी में यहाँ आती है। यहाँ देखते हैं कौन कौन से कॉम्बिनेशन बने। एक तो वाइट आई। अब आप कहेंगे इसमें वाइट आई क्यों लिखा? ब्राउन बॉडी भी तो लिख सकते थे, वाइल्ड भी तो लिख सकते थे, वाइल्ड नहीं है ये। ब्राउन बॉडी के साथ वाइट आई कहीं नहीं था, तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट है। था क्या पेरेंट्स में? कहीं नहीं था। वाइट के साथ तो येलो बॉडी थी, तो वाइट के साथ अगर ब्राउन बॉडी आ जाती है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ रिसेसिव कैरेक्टर शो हो रहा है, क्योंकि वाइट आईज हैं इसमें, तो ये कंडीशन जो है वो रिकॉम्बिनेंट कहलाती है। और इधर हम देखें तो येलो बॉडी रेड आई के साथ, रेड आई क्या है? डोमिनेंट, और रिसेसिव कैरेक्टर फिर भी शो हो रहा है। कौन सा है? येलो, तो येलो विद रेड आई, तो इसलिए इसको वाइट लिखा है, इसको येलो लिखा है, जो कहीं पर भी एनसीईआरटी खुद एक्सप्लेन नहीं करती, इससे एक्सप्लेन होता है। तो यहाँ पर आप पहले वाला जो क्रॉस है उस क्रॉस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वो 4 कॉम्बिनेशन कैसे बने। तो ये 4 कॉम्बिनेशन हो गए। अब अगले में हम क्या करें, इन्हीं को यहाँ पर फीमेल बना दें। तो कैसे बना सकते हैं? ये 98.7%, क्योंकि पहले क्रॉस में उसमें बताया गया लिंकेज बहुत ज़्यादा है, और वो कॉम्बिनेशन बना है 1.3%, बहुत कम बना है, ये बताया गया है यहाँ पर। फिर हम ये देखते हैं कि इसमें फीमेल बनाते हैं, तो ये चारों कॉम्बिनेशन जो हैं उनको वापस से ले लेते हैं। 2 तो ये हो गए, और इसके बाद यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन के बाद रिकॉम्बिनेंट कैसे बने। अब इस बार हमने क्या लिया था, इस तरफ वाले का वाई लिया था क्रोमोसोम। अब के यहाँ पर क्या ले लेते हैं? एक्स क्रोमोसोम, इस वाले को ले लेते हैं। यहाँ लो ये कौन से हैं, तो ये अपने को पता है, पहले से अपन ने देख रखा है कि ये तो यहाँ पर क्या है, वाइल्ड टाइप है। तो इसमें से लिया है हमने जो रिसेसिव टाइप का था, उससे एक क्रोमोसोम यहाँ पर उतार दिया। इसी को यहाँ उतार दें, ये उतार दिया। अब इधर भी ऐसे ही उतार देंगे, इधर एक यहाँ पर आ गया, दूसरा यहाँ पर आ गया। अब ये 4 कॉम्बिनेशन और बन गए। वो 8 जो आपको कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं एक तरफ, वो ये हैं। और यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि अब ये येलो वाइट मतलब पेरेंटल टाइप है, फिर यहाँ पर वाइल्ड टाइप पेरेंटल टाइप है, तो ये पेरेंटल टाइप हो गया। और उधर हम देखें तो ये वाइट आइज के साथ यहाँ पर ब्राउन बॉडी है, और फिर इसके अंदर येलो के साथ रेड आइज हैं, तो यहाँ पर ये रिकॉम्बिनेंट हो गए। वही परसेंटेज यहाँ पर 98.7%, वहाँ पर 1.3%, एकदम से क्लियर। ये पहला जो क्रॉस था उसके बारे में था। दूसरा क्रॉस उस तरफ और दिया हुआ है, उसको भी मैं बता देता हूँ कैसे दिया है। तो हम अगला जो है पार्ट वो लेते हैं, और उसमें देखो 2 चीज़ें ली है, रेड आई वाइट आई, और इधर M+ और M लिया है। फुल विंग्स बड़े विंग्स हों और मिनिएचर विंग्स छोटे विंग्स हों, उसको लिया गया है। चलिए इसको यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से बनाया गया है। देखो ये अब क्या आप देख रहे हो, खास बात जो चेंज है वो क्या है, दोनों जीन जो हैं वो बहुत वाइडली सेपरेटेड हैं। अच्छा, ये आपको पहले से पता है कि जो पास में होते हैं जीन्स सिचुएटेड, उनके बीच में हम क्या कहते हैं, लिंकेज ज़्यादा होती है। इसमें लिंकेज कम होगी, दूर दूर है। तो एक तरफ हमने वाइल्ड टाइप ले लिया है, एक तरफ हमने क्या ले लिया है, रिसेसिव कैरेक्टर वाला ले लिया है। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या लिया है हमने। इसमें WM लिया है, W का मतलब वाइट आई, और M का मतलब है मिनिएचर, छोटे पंख होंगे उसके, यहाँ पर बड़े पंख, और उसके बाद रेड आई होगी, ऐसा होगा। तो हम इन दोनों को बना देते हैं। देखो ये बहुत छोटे विंग हैं, और उसके साथ यहाँ पर क्या है, वाइट आई है, ये हो रहा है रिसेसिव कैरेक्टर। और इधर देखो आप, विंग्स बड़े हैं, लॉन्ग विंग हैं, तो फुल विंग्स हैं, और उसके बाद रेड आई है,
तो अब इन दोनों को आप बता सकते हो, वाइट मिनिएचर है, ये वाइल्ड टाइप है, ये दे रखा है उसमें। तो अब के क्या होगा, इसके अंदर वही कंडीशन करेंगे। F1 जनरेशन में कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से एक ले लो और इनमें से एक एक ले लो। जैसे यहाँ पर लिया अपन ने, ये ले लिया WM वाला, इधर से एक ये ले लिया जिसको W प्लस और M प्लस ले लिया है, और दूसरा ये ले लिया। अब हम क्या कराएं, इसको इससे मिलाएं, पहले फीमेल बनाएं, ये लो, ये बन गई। तो इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव के साथ आ गया, तो ये वाइल्ड टाइप हो जाएगा। और उधर की तरफ हम इसको इन दोनों को मिलाते हैं अभी, तो ये लो F1 जनरेशन आ गई, इसके अंदर रिसेसिव बन गई। तो मेल रिसेसिव हो गया यहाँ पर, ये डोमिनेंट हो गया, F1 जनरेशन बन गई। इस F1 जनरेशन को ऊपर ले लेते हैं, तो ये लो ऊपर ले लेते हैं, F1 जनरेशन यहाँ पर आ गई। अब इसमें दोनों में कौन कौन से हैं, तो हम ये देख रहे हैं, एक वाइल्ड टाइप फीमेल है और वाइट और मिनिएचर वाला मेल है यहाँ पर दिया हुआ। अब दोनों को यहाँ पर बना दो आप। ये अब मिनिएचर विंग वाला हो गया और वाइट आई वाला हो गया, और वो रेड आई वाली और लॉन्ग विंग वाली होगी, तो वाइल्ड टाइप हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इनमें वो ही F2 जनरेशन बनाते हैं। तो F2 जनरेशन के अंदर हम इन दोनों को यहाँ पर सीधा सीधा उतार लेंगे, क्योंकि ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन होंगे एक तो, फिर रिकॉम्बिनेशन कराएंगे। ये लो यहाँ पर इनको उतार लिया। अब इनको उतार लिया तो उसके बाद पेरेंटल कहेंगे इनको, जैसे पेरेंट्स में थे वैसे के वैसे यहाँ है, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ये हो गए। इसके बाद यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन कराते हैं। ये लो, अब के अपन ने ऐसे इसको मोड़ दिया, थोड़ा सा इसको भी यहाँ पर मोड़ दिया नीचे, दोनों को क्रॉस करवा दो, तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो गई। अब के यहाँ पर देखो W प्लस M बनेगा, यहाँ WM प्लस बनेगा, दूर दूर है ये, तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा। जब पास थे रिकॉम्बिनेशन कम था, लिंकेज ज़्यादा थी। तो अब अपन इसमें से बाइसेक्ट कर देते हैं इसको, तो इसमें काट दिया इसको, तो एक में W प्लस M आएगा और दूसरे में W और M प्लस आएगा। ये लो W प्लस M, WM प्लस, ये दोनों आ गए। अब आपको क्या करना है पता है, अब आपको पहले इससे मेल से, अपन मेल ले रहे हैं पहले, फिर फीमेल ले रहे हैं, तो मेल का जो क्रोमोसोम है उसको इनके साथ लेना पड़ेगा सबको। लो ले लेते हैं, उसके बाद तो हम यहाँ पर ये लेते हैं मेल, ये लेते हैं मेल। अब देखो ये यहाँ पर दोनों ले लिए, इस तरफ भी ले लेते हैं, रिकॉम्बिनेशन जो हुआ है, रिकॉम्बिनेंट बने, ये ले लिया। अब इसमें ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, तो इसके अंदर कौन कौन सा बना, वाइट मिनिएचर था यहाँ, लेकिन इस बार मेल सारे बना रहे हैं, तो मेल के अंदर हो गया। फिर दूसरा वाइल्ड टाइप हो गया, ये तो सेम है अपने पेरेंट्स जैसे, तो ये यहाँ पर बता दिया। इस तरफ रिकॉम्बिनेशन बनाए, तो यहाँ आप देखते हैं मिनिएचर विंग विद रेड आईज, ये नया बन गया कॉम्बिनेशन, जो कि पहले नहीं था। और इधर आप देखते हो वाइट आईज विद लॉन्ग विंग्स, तो लॉन्ग विंग्स के साथ थे ही नहीं वाइट आई, तो ये रिकॉम्बिनेशन हो गया। अब इस रिकॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज है वो 62.8% दिया गया है, और वहाँ पर 37.2%, यानी यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हो रहा है। तो वहाँ कितना कम था, देखो 1% के आसपास ही था, और यहाँ पर आप देख रहे हो 37.2% के आसपास है। ये कंडीशन यहाँ पर दिखाई गई है। तो 4 ये हो गए, लेकिन 8 कॉम्बिनेशन है ना उसमें, तो 8 कॉम्बिनेशन है, तो उसके अंदर अब के हम इसमें क्या करते हैं, ये मेल वाला लिया था यहाँ पर वाई क्रोमोसोम, X ले लेते हैं, X यहाँ लगा दिया, तो ये दोनों रिसेसिव कैरेक्टर साथ में आ गए। और इस पे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कौन कौन से थे, वापस याद कर लो आप, कि ये वाइल्ड टाइप था और ये येलो वाइट टाइप का था, यानी रिसेसिव था। अब इस जगह भी हमने ले लिया, WM को डाल दिया, इधर भी हमने ऐसे डाल दिया, इधर भी डाल दिया, तो हर जगह हमने अब क्या कर दिया, X क्रोमोसोम को यहाँ पर एसोसिएट करवा दिया। अब वही बात है कि 4 कॉम्बिनेशन ये जो बने उनमें से 2 पेरेंटल बनेंगे, और वो 62.8% होगा, और इधर 37.2% होगा। अब इधर हम देखेंगे कौन सा होगा, वाइट मिनिएचर टाइप होएगा, और यहाँ पर वाइल्ड टाइप होगा, दोनों पेरेंटल हैं। लेकिन यहाँ हमने जैसे हमने मिनिएचर को देखा था, वो यहाँ मिनिएचर विंग्स के साथ रेड आई हैं, और यहाँ वाइट आइज़ के साथ लॉन्ग विंग्स हैं, ये बन गए। तो ओवरऑल ये कुछ पूरा का पूरा आपको दिया हुआ है लिंकेज के उस चित्र में, जिसको वापस मैं अब दिखाने वाला हूँ आपको कि ये कैसे दिया हुआ है। ये अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्रॉस A और क्रॉस B क्या क्या दिया गया है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि ये 8 कॉम्बिनेशन आपको करके बताए थे मैंने, और इधर भी 8 कॉम्बिनेशन, 4 मेल के 4 फीमेल के, और यहाँ पर
कैसे कैसे ये दिया गया है, और उसमें वाइल्ड का मतलब क्या होता है और रिसेसिव का मतलब क्या होता है, ये कुछ समझा दिया मैंने। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है बहुत पसंद आया होगा। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और वो अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं कुछ ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा आगे बताता रहूँगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं, चाहे वो बॉटनी के हों, चाहे वो जूलॉजी के हों, किसी के भी कॉन्सेप्ट जो हैं आपके क्लियर होने चाहिए। तो अगले वीडियो के लिए हम फिर से मिलते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।